हेलो गाइज, ERS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि जीवन में शिक्षक का किरदार बहुत खास होता है। वे किसी के जीवन में उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं जिसकी उपस्थिति मंच पर तो नहीं दिखती, परंतु उसके होने से नाटक में जान आ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में शिक्षक की भी भूमिका होती है। चाहे आप जीवन की किसी भी पड़ाव पर हों, शिक्षक की आवश्यकता सबको पड़ती है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऐसे को कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और उसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो या नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब देखते हैं टीचर्स डे पर ऐसे ऑन टीचर्स डे। शिक्षक दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। पूरे देश भर में इस दिन विद्यालयों को सजाया जाता है और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि नाटक, संगीत, खेलकूद इत्यादि। विद्यार्थियों के साथ साथ ही शिक्षक भी इन कार्यक्रमों में पूरे उमंग के साथ भाग लेते हैं। यह वह दिन होता है जब हमें अपने स्कूल की गतिविधियों से छुट्टी मिलती है ताकि हम अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के कारण। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरी राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था तथा उनकी माता का नाम सीतम्मा था। सर्वपल्ली वीरास्वामी एक गरीब थे लेकिन ब्राह्मण भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षकों का काफ़ी सम्मान करते थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने खुद कोलकाता विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे कई सारे संस्थानों में पढ़ाया था। उन्हें उनके छात्र बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो युवाओं का देश के भविष्य के रूप में तैयार करता है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तब उनके छात्रों ने हर वर्ष उनका जन्म दिवस मनाने की इच्छा जताई। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति सन 1962 में बने थे। इसके जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि उन्हें इस बात की अधिक प्रसन्नता होगी यदि उनके छात्र 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तब से लेकर आज तक उनके जन्मदिन के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का महत्व। शिक्षक दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जिसे हम अपने शिक्षकों के प्रयासों और कार्यों को सम्मान के रूप में मनाते हैं। शिक्षण का कार्य विश्व के सबसे कठिन कार्य में से एक है, क्योंकि उसके ऊपर नौजवानों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है। शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो युवाओं की भविष्य को सुधारें और देश के भविष्य को विकसित करें। और कार्यभार में एक पूरी कक्षा के बच्चे होते हैं। शिक्षक के कार्यभार में एक पूरी कक्षा के बच्चे होते हैं और क्योंकि हर विद्यार्थी दूसरे से अलग होता है, उनकी अपनी क्षमता होती है, उनकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। जैसे किसी को खेल कूद में रुचि होती है तो किसी को मैथ अच्छा लगता है तो किसी को अंग्रेजी में रुचि होती है, इसलिए यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। एक शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों के रुचि को पहचानता है, उन्हें उनके विषय या कार्यों के कौशल को निखारने की शिक्षा देता है और इसके साथ ही इस बात की भी ध्यान रखता है कि उनकी दूसरी गतिविधियां या विषय प्रभावित ना हो। यही कारण है कि
यह दिन शिक्षकों को सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए समर्पित किया गया है। निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को आकार देते हैं बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम पूरी दुनिया में अंधकार होने के बाद भी प्रकाश की तरह जलते रहें। इस वजह से हमारा राष्ट्र ढेर सारे प्रकाश के साथ प्रबुद्ध हो सकता है। इसलिए देश में सभी शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। शिक्षकों के महान कार्यों के बराबर हम उन्हें कुछ भी नहीं लौटा सकते हैं। हालांकि हम उन्हें सम्मान और धन्यवाद ही सिर्फ दे सकते हैं। हमें पूरे दिल से ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने शिक्षक का सम्मान करेंगे, क्योंकि बिना शिक्षक के इस दुनिया में हम सब ही अधूरे हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शिक्षक दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1970। इसका सही आंसर होगा ए 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वह सन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तथा 1967 तक वह भारत के राष्ट्रपति पदभार पर थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1962। इसका सही आंसर होगा डी 1962। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने 1962 में, तब से हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति कब बने? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1948। इसका सही आंसर होगा बी 1952। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति 1952 में बने और वह 10 साल तक उपराष्ट्रपति बने रहे, अर्थात 1952 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने रहे और उसके बाद से राष्ट्रपति बने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1880 को, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर 1882 को, ऑप्शन सी है 5 सितंबर 1888 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी 5 सितंबर 1888 को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में हुआ था, जो कि एक गरीब परिवार से थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर होगा सर्वपल्ली वीरास्वामी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वीरास्वामी एक ब्राह्मण थे और उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी सर्वपल्ली वीरास्वामी पर था। इस वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था नहीं मिल पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माता का क्या नाम था? इसका आंसर होगा सी सीतम्मा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माता का नाम सीतम्मा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पत्नी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा बी शिवा कम्मू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पत्नी का नाम शिवा कम्मू था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह सन 1904 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह सन 1904 में शिवा कम्मू के साथ हुआ था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इसका आंसर होगा डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए 5 सितंबर। भारत में शिक्षक दिवस
5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने थे? इसका आंसर होगा डी, आंध्र विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने थे। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा ए, संदीपन मुनि। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन मुनि थे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण ने किस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट किया था? इसका आंसर होगा सी, दर्शन शास्त्र। राधा कृष्ण ने दर्शन शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया था। वह दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञानी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा सी, 1948 में। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन सन 1948 में किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है? ऑप्शन है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है द्रोणाचार्य। इसका सही आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 17 अप्रैल 1977, ऑप्शन बी है 17 अप्रैल 1972, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल 1980, ऑप्शन डी है 17 अप्रैल 1975। इसका सही आंसर होगा डी, 17 अप्रैल 1975। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु बीमारी के कारण 17 अप्रैल 1975 में हुई थी। आप देखते हैं क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 5 नवंबर, ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही आई बटन पर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें।